हेलो गाइस, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज के जो वीडियोस होंगे, लेक्चर होंगे, वो फ्यूल सेल पे होगा। कैसे ये फ्यूल सेल काम करता है और कैसे एनोड और कैथोड पे रिएक्शन देता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर पे आपको ऑलरेडी पूरी बैटरीज पढ़ा दी हैं। बैटरी में प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा दी है। प्राइमरी में 2 टाइप और सेकेंडरी में भी 2 टाइप। अब मैं बात करता हूँ फ्यूल सेल की बात करता हूँ। देखो ये फ्यूल सेल किस तरीके से काम करता है और कैसे रिएक्शन होते हैं इसके, तो मैंने पॉइंट वाइज नोट कर रखा हुआ है। पहला, इट इज़ ए वोल्टिक सेल। पहला ये कैसा होता है, हमारे पास वोल्टिक सेल होता है। सेकंड, इट कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम कंबसन ऑफ फ्यूल सेल सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, C2H5 etc डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो होता है एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये किसको कन्वर्ट करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके कंबशन से, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन और प्रोपेन भी हो जाएगा। मेथेन, प्रोपेन भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल हो सकता है C3H8। ठीक है, इन सब इसके कंबशन से ये क्या करता है, एनर्जी को डायरेक्टली चेंज कर देता है किसमें, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके पास ऑप्शनल में गिवन होते हैं कि कौन से कंपाउंड फ्यूल सेल में यूज़ किए जाते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। यूज़ कहाँ पे इसका, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ होता है। जिसपे भी हमारे पास अपोलो स्पेस प्रोग्राम होता है उसमें फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है कि एडवांटेज ओवर द ऑर्डिनरी सेल। ये कई बार आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आया हुआ है कि क्या एडवांटेज होते हैं ऑर्डिनरी सेल के ऊपर। ये तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट है इसका। हाई इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी इसकी क्या होती है, हाई होती है। सेकंड, हमारे पास है कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअस सोर्स होता है इसका। ठीक है, कंटिन्यूअस एनर्जी को प्रोड्यूस करता रहता है। लैप्स बहुत कम होते हैं इसमें। एंड पॉल्यूशन फ्री वर्किंग। और जो पहले वाले बैटरीज होते हैं वो पॉल्यूशन कुछ न कुछ होते हैं, उसमें कार्बन ब्लैक वगैरह निकलते रहते हैं, तो इस वजह से गड़बड़ी होती है। बट इसमें क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग होता है। तो इतने पॉइंट थे हमारे पास फ्यूल सेल के बारे में। ठीक है, वोल्टिक होता है। दूसरा, एनर्जी को चेंज करता है किसमें, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके कंबशन से, CO, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड था, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन से। सेकंड हमारे पास है यूज अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। और थर्ड हमारे पास है एडवांटेज ओवर ऑर्डिनरी, हाई इफिशियंसी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, हाई इफिशियंसी, कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। लास्ट हमारे पास है पॉल्यूशन फ्री वर्किंग हो जाएगा। अब बात करते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो चैम्बर कुछ इस तरीके से है। पहला चैम्बर है ये जो बीच वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मैंने रखा हुआ। और इलेक्ट्रोलाइट कैसा हमारे पास है, QH है, यानी मीडियम कैसा है, बेसिक। यानी H+ और OH को बैलेंस करने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, OH- का। इतना तो तय हो गया। एनोड पे निगेटिव चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रोड पहले इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के अगल बगल हम लोग क्या करते हैं, कार्बन, यहाँ पे लिखा पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन की इलेक्ट्रोड को फिडअप कर देते हैं, एक एनोड और एक कैथोड की तरह काम कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चैम्बर, एक से हाइड्रोजन दूसरे से ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे बेनिफिट ये कि डायरेक्ट हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं कराएंगे, अलग अलग चैम्बर। जैसे नहीं होता कि बीच में एक चैम्बर है, पहले हाइड्रोजन दूसरे चैम्बर से, ऑक्सीजन दूसरे चैम्बर से हम लोग पास करा रहे हैं, और ये दोनों अलग अलग चैम्बर से जाके फिर तीसरे वाले चैम्बर में मिल रहे, तब रिएक्शन हो रहा है। डायरेक्ट ये कंबाइंड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, जब कंबाइंड होता है तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, H2O जाता है। और किस तरीके से रिएक्शन होता है वो देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एट एनोड, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन एकदम तय है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो H देखो H2 से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O में कन्वर्ट हो रहा है। अब बैलेंस करने की बात होती है तो बैलेंस करने वाला ही बताता हूँ। जैसे ये देखो H2 से किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया। ये जो यहाँ पे भी O2 किस में कन्वर्ट होगा, H2O में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो H2 से H2O में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मीडियम कैसा हमारे पास है, बेसिक मीडियम है। OH से बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, OH- हो गया। इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, इधर कितने हो गए, 3 हो गए। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो अब किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर मैं इस तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आई थिंक सब कुछ बैलेंस होगा। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, देख लो बैलेंस। ये 2 माइनस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, पहला इक्वेशन तैयार हो गया। ये देखो आप, किसी को डाउट इसमें। सेकंड हमारे पास है कैथोड, कैथोड पे क्या हमारे पास ऑक्सीजन पास करा है, ये भी ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास, OH- में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास, OH- में कन्वर्ट होगा। तो OH- में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ O2 OH-। ठीक है, अब H को बैलेंस करने के लिए फिर से
H2O का यूज़ करेंगे। जब H2O को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे H2O हो जाएगा। आप बैलेंस फिर से कर लेना, पूरा हाइड्रोजन लगाएंगे, ये पूरा मेंटेन हो जाएगा। अब इसको जब ऐड करोगे 2 इलेक्ट्रॉन से, पहले उसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या होंगे, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या होगा, 2H2। यानी सिंपल से केस, ये H2 कंबाइंड हो रहा है किससे, इस ऑक्सीजन से फॉर्म किया कर रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखो ये रिएक्शन दे रहा है। क्लियर, फ्यूल सेल समझ में आ गया। यानी एनोड सारा वर्किंग है इसके, एनोड और कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन दे रहा है। तो एनोड पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में, और कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो होगा रिड्यूस हो रहा है किसमें, OH माइनस में, और ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, हमारे पास H2O लिबरेट कर रहे हैं बाहर। तो डायरेक्ट हो गया H प्लस O2 इक्वल टू क्या होगा, H2O। तो ये पूरी जो हमारे पास इसका था रिकॉर्ड वो फ्यूल सेल का था। ठीक है, ये पूरी बैटरी 1 पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के खत्म हो गए। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके SW में, आप जरूर उसको नोट करना, फेयर कॉपी में राइट करना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियोस को। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होगा और 1-2 बार तो आया हुआ भी है। पहला, व्हाट इज द रोल ऑफ, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2, व्हाट इज द रोल ऑफ ZnCl2 इन ड्राई सेल, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे पास व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसके बाद एक कोरोजन होगा टॉपिक। कोरोजन आप क्लास 9 में पढ़े थे, 10th में भी आई थिंक होगा। तो आप कोरोजन आप एनसीईआरटी से या साइड बुक से जो भी होगा पढ़ लेना। ठीक है, तो कोरोजन वहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, इजी केस था। तो कोरोजन से एक क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in water on corrosion। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। ठीक है, आपके प्री बोर्ड में भी आई थिंक आया हुआ था, चेक कर लेना। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, why does a dry cell become dead after a long time, even if it has not been used। ठीक है, फोर्थ इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। एंड फिफ्थ हमारे पास है व्हाट आर एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एग्जाम्पल चाहिए, गिव वन एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिफ्थ है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लेटिनम, फॉयल, in the hydrogen electrode, हाइड्रोजन सेल का मीन समझते हैं फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर लेना, इलेक्ट्रोड। क्लियर, तो ये 5 क्वेश्चन आप नोट कर लो, कॉपी में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बताता जाऊंगा। व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन ड्राई सेल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ CO2 इन वाटर ऑन कोरोजन, ये आया हुआ है। व्हाट इज द ड्राई सेल, ये भी आया हुआ है। एंड व्हाट इज द एंटी रस्ट सॉल्यूशन, गिव एन वन एग्जांपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द यूज ऑफ द प्लेटिनम फॉयल इन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये था। तो ये सारा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपके लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी पार्ट होगा 14 या 15 होगा पार्ट,
मैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड स्टार्ट करूँगा, जिसमें कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।